लेकिन एक खबर आई दोस्तों, और न्यूज़ ये थी कि कुछ दिनों पहले प्रियांशु, इमाम ज़्यादा बोलते हैं हम, तो प्रियांशु कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी बीसीसीआई की, जिसमें रोहित थे, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब थे, अगरकर जी थे, राजीव शुक्ला जी थे, ट्रेजरर भी थे, काफ़ी सारे लोग थे, बीसीसीआई ऑफिशियल्स, सारे पदाधिकारी सीनियर। और उसके बाद एक खबर आती है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा आईपीएल के बाद मई जून में, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने वाला है, उसके लिए विराट कोहली नहीं होंगे उसमें जी। और नंबर 3 पर जो है वो सिलेक्टर्स सोच रहे हैं, जो आपकी बीसीसीआई है, जो सिलेक्शन कमेटी है, या जो कप्तान है, अभी तो कप्तान का भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि भाई नंबर 3 पर जो है ईशान किशन को ट्राई किया जाए। अब सॉरी, इसमें काफी सारी चीजें 1 बाय 1 करके आएंगे। सबसे पहले प्रियांशु, आप ये बताइए, ये जो खबर है सामने, ये जो न्यूज़ है, और दोबारा से आज अभी मेरी आंखों के सामने आ गई, तो सोचा इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आप किस तरीके से इसको देख रहे हो T20 वर्ल्ड कप में? चलो सबसे पहले तो विराट का ना होना, यही बात अभी तक हजम नहीं होती है। 100%। दूसरी बात, चलो अगर वो नहीं होते भी है तो ईशान किशन एट नंबर 3, ये भी बात जो है वो हजम नहीं होती है, पचती नहीं है, क्योंकि ईशान आपके ट्रेडिशनली ओपनर है। तो अब आप फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो कि ओपनिंग आपकी कर ले, शुभमन या जायसवाल कर ले, या गायकवाड़ या जायसवाल कर ले, नंबर 3 पर आपके लिए आ जाए ईशान किशन। तो ईशान को फिट इन किया जा रहा है, क्योंकि उनका एक विकेट कीपर का भी रूल है। तो आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हो? क्या मतलब कुछ है, दम है, या मतलब बकवास सी चीज है इनसे, इन टर्म्स में बोलूं? क्योंकि जगह देखो, ये भी बात सही है कि रोहित शर्मा की जहां तक बात है, तो क्योंकि कैप्टनसी का मामला है और कप्तानी की बात है, तो आपके पास कैप्टन कोई है नहीं, तो रोहित इसलिए थोड़े से आगे नजर आते हैं, फ्रंट रनर नजर आते हैं विराट कोहली से। बट अगेन, जहां तक विराट की बात है, नंबर 3 पर आप विराट कोहली, जो नंबर 3 का सबसे बेस्ट प्लेयर है हर फॉर्मेट का, उसे नहीं खिलाओगे एक T20 वर्ल्ड कप में, जो कि बिल्कुल 6 महीने, और जबकि उसकी परफॉर्मेंस अभी आप देख लें, लास्ट जब आप T20 खेले हो तब भी उसकी परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, अभी भी आप उसकी परफॉर्मेंस देख लो। तो क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो इसी के ऊपर बताइए। देखो यार, विराट कोहली की जो खबर थी ना, मतलब जितना मुझे याद है, जिस दिन ये खबर आई थी, सबसे पहले हमने कवर करी थी। जब ये कुछ अफवाह उड़ रही थी, या फिर कहूंगा कि सच में खबर है भी, कि मीटिंग में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं जहां पे ये डिस्कशन चला है कि भाई विराट कोहली की जगह, जैसे कि आपने बताया, कि ईशान किशन को कंसिडर किया जा सकता है, और सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या की जगह बनानी है टीम में, तो आप विराट की जगह नहीं बना पा रहे हो। फिर बातें ये भी हुई थी कि भाई ओपनिंग का स्लॉट, अब लोगों ने बोला कि आईपीएल में अगर विराट की परफॉर्मेंस आ गई तो क्या विराट को नहीं चुनेंगे? तो उन्होंने बोला कि आईपीएल में विराट करते हैं ओपनिंग आरसीबी के लिए। अब ओपनिंग करते हैं, हमारे तो ओपनिंग के स्लॉट ऑलरेडी फुल है, ओपनिंग में तो हमारे पास जगह ही नहीं है, तो विराट की जगह हम देखेंगे, आईपीएल की परफॉर्मेंस के बाद ही बात करेंगे। पर सच टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, विराट कोहली के बिना मुझे नहीं लगता टीम इंडिया जाने वाली है। पर एक सच्चाई और भी है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि यार नितिन, मैंने एक 11 बनाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने एक 11 बनाई थी। 11 बनाएंगे भी, 11 की बात भी करेंगे, वही मैं बात करूंगा। पर लेकिन उस 11 के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं भी चाहता हूं, और ऐसा होना भी चाहिए कि विराट कोहली की जगह बने ही बने, बट जस्ट बिकॉज दैट आपको विकेट कीपर बैटर चाहिए ही चाहिए। जो बात हो रही है कि 3 नंबर पे ईशान किशन को आप लेने की बात कर रहे हो, तो टीम में देखो, या तो रोहित शर्मा की आप जगह बना लोगे, या तो आप विराट कोहली की जगह बना लोगे, वरना T20 टीम अगर आप देखोगे ना, बाद में भी डिस्कस करेंगे, सभी खिलाड़ी डिजर्व करते हैं टीम में रहना। पर बात वहां पे, पेच वहां पे फंसता है ना, कि आप 3 नंबर पे ईशान किशन को ट्राई कर रहे हो। इवन रोहित शर्मा ने भी ये बात कही थी कि ईशान किशन के पास वो बड़े शॉट लगाने वाली एबिलिटी तो है, बट स्ट्राइक रोटेशन, एक चीज पे काम करना है। अब 3 नंबर पे मैं फिर से बोलूंगा कि आपको एक स्ट्राइक रोटेशन करने वाला अच्छा बल्लेबाज चाहिए। एंड लगातार मैं यही बात करता हूं कि T20 इज ऑल अबाउट, कि कहते हैं ना, बड़े हिट्स। पर ये नहीं कहूंगा कि यार आपको एक बैटर नहीं चाहिए, आपको एक थ्रेड जरूर चाहिए होता है, और आपकी टीम में वो थ्रेड का रोल ना विराट कोहली ने पाएंगे, जो वहां से संभाल के रखेंगे एक छोर पे आपकी विकेट। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोई दिन ऐसा ना आए कि जहां पे आपने सारे वो मार धाड़ वाले बैटर्स खिला लिए, अब सारे जल्दी विकेट गवा गए, एंड मैं नहीं चाहूंगा कि ये कोई बड़ा मैच हो, नॉकआउट मैच हो, वहां पे आप किस पे डिपेंड करें? चलो वो नॉकआउट मैच तो चलो अभी दूर की बात है,
देखो इसमें भी एक एक करके थोड़ी सी बात करते हैं ना, धीरे 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 क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप देखो सबसे पहले जहां तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात है, रोहित शर्मा क्योंकि कैप्टनसी फैक्टर है इसलिए आगे, वरना अगर हार्दिक शायद फिट होते तो हो सकता था ये दोनों ही ना खेलते, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती थी। बट अगेन अब यहां पर हम बात करते हैं कि लेट्स अज्यूम के विराट नहीं है, ठीक है, लेट्स अज्यूम अभी के लिए फिलहाल विराट कोहली नहीं है लेकिन रोहित शर्मा है। अब मेरा एक सवाल है इमाम, आप मुझे बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे हो जी, आप नए लड़कों को खिला रहे हो लगातार, आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया हुआ है, आप T20 वर्ल्ड कप की कर रहे हो तैयारी। अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले आपके पास कितने इंटरनेशनल मैचेस थे? 11, 5 जा चुके हैं, अभी एक सीरीज शुरू होनी है 10 तारीख से, उसके स्क्वाड को भी देखेंगे, अभी मैं दिखाइएगा, बात करेंगे उस पर। अब वो सीरीज 10 तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी, तो विराट चलो नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन और आप रोहित को खिलाना चाह रहे हो, तो रोहित शर्मा ये 11 इंटरनेशनल मैचेस में से सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, ये सीरीज में तो खेल नहीं रहे। अफगानिस्तान वाले में खबर आ रही है कि चलो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पर आप शायद रोहित को कप्तानी करते हुए और खेलते हुए देख सकते हो। उसके बाद फिर आपका बचेगा IPL और उसके बाद आपने जाकर खेलना है। तो मेरे ये समझ से परे है कि अगर आप उनको कप्तान देख भी रहे हो तो भाई उसके पास T20 वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट कुछ मैचेस तो हो एज कैप्टन, वरना तो सीधे IPL के बाद उठ के जाएंगे। उन्होंने अभी रिंकू सिंह को देखना है, अगर वो वही कप्तान है तो उन्होंने जायसवाल को मैनेज करना है, उसके बाद तिलक वर्मा को देखना है, रिंकू है, बॉलिंग में आप देख लो मुकेश कुमार है, और भी सारे प्लेयर्स हैं। इन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ रोहित नहीं खेले ना अभी तक, इनके साथ उन्होंने, इनके ऊपर उन्होंने कप्तानी नहीं की है अभी तक कायदे में, तो ये भी तो समझ से परे ना भाई। और एक मेरा और सवाल, अब अज्यूम करते हैं कि रोहित भी खेल रहे हैं, विराट भी खेल रहे हैं, तो भाई ये चीजें होनी नहीं चाहिए वैसे, और जो कि इंडियन क्रिकेट में होती हैं भाई। बाकी की चलो एक सीरीज में समझ में आता है कि अभी जस्ट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है आपका लंबा, और उसके बाद आपने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है, लेकिन ये समझ से परे है बिल्कुल ही कि रोहित को भी रेस्ट दे दो, विराट को भी रेस्ट दे दो, बुमराह को भी रेस्ट दे दो, एक सीरीज में दे दिया, अगली में भी दे दो। जबकि इन्होंने, अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तीनों, अगर आप देखो बुमराह तो खेल रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा का कप्तानी फैक्टर में थोड़ा आगे नाम आ जाता है, विराट की अभी जगह नहीं बन रही है जैसा कि खबरें सामने आ रही है। अब मेरी पर्सनल राय क्या है, अगर जिसको भी आप खिलाना चाहते हो, चाहे आप रोहित शर्मा को खिलाना चाहते हो, चाहे आप विराट कोहली को खिलाना चाहते हो, चाहे आप बुमराह को खिलाना चाहते हो, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये विजन होना चाहिए आपके दिमाग में, जहन में, कि आपको T20 वर्ल्ड कप में चाहिए क्या। अगर अगेन वही सेम स्टोरी आपने बरकरार रखनी है जो पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में आपने देखी है T20 फॉर्मेट में, तो उसके लिए भाई फिर दोबारा से आप देखो, मैंने तो, हमारी पहले भी जब बात हुई, मैं अगर ये दोनों खिलाड़ी प्लेयर्स नहीं भी होते तो भी मैं कंफर्टेबल हूं नए प्लेयर्स के साथ। मैंने अभी इस सीरीज में देख लिया, चाहे आप ओपनर देख लो, चाहे आप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देख लो, कैप्टन देख लो, अगर आप किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बना के भेजना चाहते भी हो तो। लेकिन ये तो मत करो ना, ये तो ड्रामेबाजी है ना कि आप इन प्लेयर्स को देख रहे हो, इनके बारे में बातचीत कर रहे हो, आपको पता है कि ये T20 वर्ल्ड कप आपके लिए खेलेंगे, लेकिन उससे पहले ये इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे, फिर ये सिर्फ IPL खेल के चले जाएंगे वहां पर। तो ये कौन सी भाई आपने ये ड्रामेबाजी कर रहे हो आप? ये इंडियन क्रिकेट है या कोई क्या गली मोहल्ला है कि हाँ भाई बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तो जाके वर्ल्ड कप खेल लेंगे, वरना सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते रहो। यार T20 सीरीज की हम बात कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जहां पे यंगस्टर्स खेले, पर आपके पास अगर मैं बोलूंगा ना कि वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बार बार कह रहा हूं कि यंगस्टर्स के लिए भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है साउथ अफ्रीका टूर, और साथ ही में आपके बड़े खिलाड़ियों के लिए भी थी। और मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली, एक बार वो जरा वो दिखाओ, ईशान किशन वाला दिखाओ नंबर 3 पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इन दोनों को ही चांस मिलना चाहिए, मतलब साउथ अफ्रीका टूर में, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में इनको कंसीडर करना है। मतलब क्लियर हो जाती थी पिक्चर की, अगर रोहित शर्मा को कंसीडर किया जाता तो वहां पे पता लग जाता कि रोहित शर्मा खेलने वाले हैं, आपका T20 वर्ल्ड कप कप्तानी करने वाले। अभी तक तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक चीज और देखो ना, आपने बोला कि IPL में कप्तानी करेंगे शायद, अब IPL में भी तो रोहित शर्मा की कप्तानी पे डाउट है, क्या वो भी तो क्लियर होने बाकी है ना, क्योंकि वो भी अभी क्वेश्चन मार्क है। हालांकि हम असम्पशन कर रहे हैं, हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, पर क्या पता कि भाई मुंबई के मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को कप्तान ना बना दे। अब उसके बाद मतलब क्या होगा कि सीधा अब रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे, अगर ऐसा हुआ
तो फिर वो तो मुझे कोई पॉइंट ही नहीं लगता, पॉइंटलेस है। और सबसे बड़ी बात, आपसे रोहित शर्मा ने क्लियरेंस भी मांगी है, ये भी मीटिंग से सामने आया कि रोहित शर्मा ने बोला कि भाई मुझे क्लियर कर दो कि मैं आपके T20 प्लान्स में हूं, क्या आप मुझे कप्तान बनाना चाहते हो, और वो क्लियर कर भी दिया होगा। भाई देखो, ये तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है। ईशान किशन प्रिफर्ड चॉइस एट नंबर 3 फॉर T20 वर्ल्ड कप। अब BCCI ऑफिशियल present in the meeting told that the selector and the board want a player who can play attacking cricket from the word go. Ishan Kishan right now appears to be front runner to grab the number 3 spot. The left-hander played a couple of good knocks, batting at the position in home series against Australia. आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी जो आपकी इस वाली सीरीज का भी मैं बात कर लेता हूँ, जिक्र कर लेता हूँ। याद दिला दिया ये स्टेटमेंट पढ़ के। भाई आप अगर देखो, आप इमाम ये देखो कि हमारे सिलेक्टर्स जो है या हमारे बोर्ड वाले जो हैं वो कितने विजनरी है ना, कितना बड़ा उनका विजन है। ठीक है जी, खबर आ रही है कि नंबर 3 पर ईशान किशन को खिलाने वाले हैं वर्ल्ड कप में। अभी ईशान ने 3 मैचेस खेले नंबर 3 पे, यहाँ पे आपकी ये जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो थी। अब जब चौथा मैच आता है आपका, जब श्रेयस अय्यर लास्ट जो T20 मैचेस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप ईशान को बाहर क्यों करते हो? ये मद्देनजर रखते हो कि उसने तीनों मैचेस में अच्छा किया नंबर 3 पे, उसने रन्स किए 2 में 50 है, 2 में 50 है उनका नंबर 3 पे, और जबकि आपके सिलेक्टर्स उसे देख रहे हैं नंबर 3 के लिए। तो भाई श्रेयस अय्यर को क्यों चुना आपने चुना था? और अगर श्रेयस को खिला भी रहे थे तो आप अपने नंबर 3 को ना खिला, आप ईशान को ना ड्रॉप करते नंबर 3 के लिए। फिर आपने जीतेश को भी लिया है, ये भी करने लगे। तो ये क्या 3 मैचेस खेल के ईशान किशन क्या थक गया था? क्या हो गया था? अगर आप उसे अपना एक्चुअली वाकई में नंबर 3 उसे अगर आप देख रहे हो तो उसे वो पूरी सीरीज तो देते नंबर 3 पे खेलने के लिए। ये अफवाह है यार, मुझे लग रहा है कि ये अफवाह है। ये खबर आई है ना कि 3 नंबर पे आप ईशान किशन को कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल बातें उड़ सकती है, हो सकता है कि भाई वाकई में देखो, खबर यही तो बार बार बातें हो रही है ना कि आप लगातार कि विराट की तो जगह बनी नहीं रही, किसी भी केस में नहीं बन रही। रोहित का तो चलो कप्तानी के मामले में जगह बन जाती है, वरना अगर हार्दिक होते तो शायद ये दोनों ही ना खेलते। ये तक बातें हो रही है ना। अब देखो, खबर पिछले T20 वर्ल्ड कप से पहले भी आई थी, जब विराट कोहली का एशिया कप से पहले बहुत ही खराब दौर था, एशिया कप में वो फॉर्म में वापस आए थे, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हो गए और उसकी बहुत सारी ऐसी प्रेस में खबरें थी कि विराट कोहली नहीं जाने वाले हैं, आप वो नहीं खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप। लेकिन रोहित शर्मा स्टिक टू हिम कि नहीं, मुझे तो अपना प्लेयर चाहिए। अब एक बात बताओ, रोहित शर्मा इज कैप्टन, उनको पता है कि उनका सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, विराट कोहली। अगर वो कप्तान जा रहे हैं, अगर वो कप्तानी के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो विराट कोहली की डिमांड नहीं करेंगे? 100%। गौतम गंभीर ने चीज बोली, क्या अगर रोहित शर्मा अगर रोहित शर्मा है वहां पर तो विराट कोहली को भी वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में विराट ने क्या किया था। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है आपका, इसमें विराट कोहली ने क्या किया था। तो अब तो ये भी अब अगर हो सकता है कि आप रोहित को कप्तान बना के भेजो, लेकिन उसकी टीम उसे ना दो। मतलब बात यह है कि अगर रोहित शर्मा नाम के आपके कप्तान होंगे वहां पर, आपने टीम कोई और चुन के दी, विराट को आप नहीं चुन रहे, तो ये क्या है? ये हमारे बिल्कुल ही समझ से परे। आप ऊपर से चीजें चला रहे हैं, गेम पूरी चला रहे हैं। अब अगर ईशान किशन को आपने नंबर 3 खिलाना ही था, अगर आप उसे देख रहे हो कि भाई हाँ नंबर 3 के लिए वर्ल्ड कप में ईशान किशन रहेगा, तो उसको ये 5 मैचेस तो दे देते। अब साउथ अफ्रीका वाले स्क्वाड पर आना जरा, नंबर 3 पर देखो, पूरी डिटेलिंग, मुद्दा तो यही है ना कि विराट T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और नंबर 3 पर आपके ईशान किशन खेलेंगे। तो जरा देखते हैं कि ईशान किशन ने अभी 2 मैचेस खेले नंबर 3 पर, अब आगे क्या वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे? जरा साउथ अफ्रीका वाला स्क्वाड दिखाओ, T20 स्क्वाड जरा दिखाओ आप। इंतजार इसी का है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर टीम की। अच्छा, ये है T20 स्क्वाड। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, वाइस कैप्टन है आपके सुंदर, रवि बिश्नोई, फिर आपके बॉलर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ इमाम, इस टीम में अब शुभमन गिल भी आ गए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, ओपनर्स कौन है आपके? मेरे लिए इसमें ओपनर्स रहेंगे गायकवाड़, जो कि नंबर 7 T20 रैंकिंग्स में अप हो चुके हैं, रवि बिश्नोई जो कि नंबर 1 आपका T20 बॉलर बन चुका है। अब उसके ऊपर भी सवाल है, चलो रवि बिश्नोई पे आएंगे, लेकिन आप अपने ओपनर बताओ। मेरे लिए यशस्वी जायसवाल रहेंगे, चाहूंगा मैं शुभमन गिल हो, बट लेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक करा है
और ऋतुराज ने रन भी बनाए। मुझे तो लग रहा है शुभमन और ये जायसवाल आपके ऊपर तो मतलब गायकवाड़ की वो 57 बॉल्स 123 की पारी जो उन्होंने खेली है, भाई कहाँ गई? हिंदुस्तानी क्रिकेट में ऐसे ही होते तो हैं। आपको एक चांस मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आप पहली बार थोड़ी देख रहे हो। तो चलो ठीक है, मेरे लिए यशस्वी जैसवाल ने, वरना अगर रोहित शर्मा आते तो फिर तो खत्म ही है मामला, गायकवाड़ का ही मामला खत्म है और आपका मुझे लग रहा है शुभमन गिल का ही मामला खत्म है, रोहित और जायसवाल करेंगे। और ये इसी चीज से हमें प्रॉब्लम है एज एन इंडियन फैन, एज अ जर्नलिस्ट एक्सपर्ट्स, इसी चीज से हमें नफरत है भाई कि आपका एक विजन क्लियर नहीं होता और आप पता क्या करते हो, अभी गायकवाड़ को खिला दिया, जायसवाल को खिला दिया, गिल को खिला दिया, तो फिर आप अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हो कि चलो इस सीरीज में इन बच्चों को खिला लेते हैं, इनके फैन जो 2-4 बने हुए हैं वो ठीक है, फिर जब वर्ल्ड कप आएगा मेन जगह आएगी तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स को ले आएंगे ताकि मास ऑडियंस जो है वो आपकी खुश हो जाए। फिर तो ये खुशी करने वाली बातें हैं, वरना ये जो टीम है ना, ये टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने लायक टीम है।